स्टूडेंट देखते हैं 15 फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंट नॉर्मल डिफरेंट टाइप से डिफाइंड है, इस वाइज डिफाइंड है ये। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट, एक वेरिएबल 0 पर और क्या कहते हैं 1 पर। तो इसको 0 और 1 पर चेक कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी पता चल जाएगा। एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा x इज लेस देन 0, ये होगा। तो इसके लिए आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अब जैसे ये लिमिट निकालेंगे x की जगह पे 0 रख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0। और राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इसलिए हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 से बड़ा, क्योंकि 0 प्लस h जैसे करेंगे 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए देखिए क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 की आएगी। तो यहाँ क्या रखेंगे 0 की लिमिट तो 0 हो गया। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं किस पर, f0 पर। इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f0 पर, इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है। तो क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो क्या मिल गया, एट x इक्वल टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये लिख दीजिए एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये फंक्शन क्या मिल गया, कंटिन्यूअस। किस पर, 0 पर कंटिन्यूअस मिल गया। अब 1 पर चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो कॉपी कीजिए, बता। अब देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 प्लस 1 से ज्यादा, प्लस h 1 से ज्यादा, तो x इज ग्रेटर देन 1 यानी 4x। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव की वैल्यू 4x आ जाएगी। तो लिमिट जब निकालेंगे तो 4 इंटू 1 का मतलब 4। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ हमने उल्टा निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको राइट मान लेते हैं, क्या करना है, इसको राइट कर लेते हैं, इसको लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकाल दे रहे नेगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 माइनस h, 1 माइनस h, n से छोटा के लिए x से छोटा माइनस h, 1 से छोटा के लिए क्या कह रहा है, x इज, यहाँ देखते हैं तो x इज लेस देन 1 से छोटा के लिए 0 आएगा, 0। तो जिसकी लिमिट क्या आएगी 0 आएगी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इसके पहले कंटिन्यूअस था, ये इस पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कोई जरूरी आप चाहे पहले जो पहले आप निकाल, ठीक है। आइए देखते, नेक्स्ट देखते हैं इसको पानी। नेक्स्ट देखते हैं 16, फंक्शन दिया हुआ है डी, ऑसिलेटरी फंक्शन है। यहाँ देखो, यहाँ 1 प्लस 1 और माइनस 1 है, इसी पे चेक कर लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 से छोटा -1 है,
किस पे निकालना है, -1 पे, तो -1 पे निकाला जा रहा है, तो -1 में अगर तो -1 से क्या हो गया, 1 से भी कम है, 1 से कम, -1 से कम के लिए ये 2 -2 आ जाएगा। तो कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही रहेगी। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट अब तो बहुत सारा बना लिया, वो आपको समझ में आने लग गया होगा। और -1 पॉजिटिव, -1 से बड़ा के लिए देखो, एक्स इज ग्रेटर देन -1, ये हो गया, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, ए के लिए आ जाएगा 2x, मतलब 2। कहाँ एक x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे ना, तो -1 के लिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ -1 पर, -1 के लिए 1 के इक्वल 1 पर, -1 के इक्वल यही है -2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ दिखा दीजिए, एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है, सबकी वैल्यू इक्वल है। तो एट x इज इक्वल टू -1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। अब इस कॉन्टिन्यूअस के लिए एक पॉइंट और बचा हुआ है, 1 पे चेक कर लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। तो इसको कॉपी कीजिए, बताते हैं। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 1 पर, +1 पर, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। अब एट x इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए, हाँ यहाँ देखिए, एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक, x इक्वल टू 1 पर। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, नेगेटिव 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, ये देखो ये कह रहा है ये x इज लेस देन 1, तो ये आएगा फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये आ जाएगा 2x, 1 रखेंगे तो वैल्यू आई 2। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, लिमिट 1 से ज़्यादा के लिए, 1 पॉजिटिव, 1 से ज़्यादा के लिए बताइए, 1 से ज़्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, ये देखिए यही वाला क्या कहा है ना, x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 2, 2 ऐड। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, x1 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के लिए यही है 2 आएगा, 2 इंटू 1 का मतलब 2। तो यहाँ पर भी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, पॉजिटिव कौन सब क्या है 2, तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दोनों पॉइंट पर क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं 17 में कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय द, तो कहीं फंक्शन डिफाइन है, कहा है कि इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है तो हमें रिलेशन बताना है a और b में। तो ऐसा करते हैं, एट x इक्वल टू 3 पर ही हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस है 3 पर, इसको निकाल लेते हैं। तो
लेफ्ट हैंड लिमिट का सैंपल लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। देखो 3 माइनस h कर देंगे तो 3 से कम, x इज इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3 के लिए यही होगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन ax प्लस 1, ये हो गया, इतना आया। अब इसी के बाद देखिए, अब यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर और लिमिट निकाल लेंगे सीधा 3 रख करके। तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, ये तो ये निकल आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये तो हो गया लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ क्या, तो इसके लिए 3 प्लस मतलब 3 प्लस h मतलब 3 से ज़्यादा, x इज ग्रेटर देन 3, इसलिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और bx प्लस 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, लिमिट निकाल लीजिए 3b प्लस 3, ये हो गया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, सिंस एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो हो गई होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी ही होनी है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अब आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला है 3a, तो लेफ्ट हैंड 3a प्लस 1 आया और राइट हैंड लिमिट आया है 3b प्लस 3। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं, a और b में रिलेशन बता देते हैं। तो ये तो हो गया 3a और 3b और ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 ये खत्म हो गया, ये b हो जाएगा -2/3। ये तो यही रिलेशन है। क्या रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिली कब, जब हमारा क्या कहते हैं x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो रिलेशन ए बी में मिल गया इज इक्वल टू b -2/3, यहाँ तक है। ठीक है, देखिए कट तो नहीं गया नीचे, चलिए देख लीजिए। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस तरह टाइप के बहुत सारे आप कर चुके हैं, आप बना सकते हैं, आपको लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब निकालना आ गया है। तो आप इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप कर सकते हैं। तो 17 तक बता दिए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। और ये आप लिमिट तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आपको, जैसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हमने पूरा पढ़ा दिया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स अगर है नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप भेजिए हमारे पास, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अब लिमिट के बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा दें, थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी में ज़्यादा तो है ही नहीं है। उसके बाद आपका फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सिखा देंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। डेरिवेटिव निकालना है, इसी के बाद खत्म हो जाए एक्सरसाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, क्या कहते हैं, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, थोड़ा वो भी जाने और चैनल थोड़ा सा हमारा चले, क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो आप भी हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, आप ही के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।